नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल में थमे रोड बस के पहिए पीएफ न जमा होने से ड्राइवर और कंडक्टर हैं हड़ताल पर। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां एलएनटी एवं पोकलेन मशीन जब्त की गई, और बताएंगे कि कैसे सीहोर में भोपाल ब्यावरा हाईवे पर हुई दुर्घटना। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। राजधानी भोपाल में करीब 150 से अधिक सिटी बस के ड्राइवर और कंडक्टर पीएफ की राशि ना मिलने को लेकर बसों के चक्का जाम करते हुए अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। सिटी बस चक्का जाम हड़ताल की वजह से आम यात्रियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल की वजह से रूट नंबर 115, 113, 116, 208 की बसें जो गांधीनगर, अयोध्या बाईपास, ईदगाह हिल से लेकर भोपाल एम्स और पुतलीघर, कोलकाता, लाल घाटी, कोच फैक्ट्री से बैरागढ़, चीचली, आकृति, इको सिटी, चिरायू हॉस्पिटल तक चलने वाली लो फ्लोर बसों के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हड़ताल को लेकर बाग सेवानियों ने बस डिपो संघ अध्यक्ष अजीज खान का कहना है कि जब तक पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। दादा, क्या नाम है आपका और क्या कुछ पूरा मामला है? और मेरा नाम अजीज खान है। मैं भोपाल में रेड बस यूनियन अध्यक्ष हूँ और पीएफ और एएसआई को लेकर जो कि पैसा जमा नहीं किया गया है, वो पैसे की मांग को लेकर 14 तारीख से सभी ड्राइवर कंडक्टर हड़ताल पर हैं और जब तक हड़ताल ये समाप्त नहीं होगी, जब तक के सभी का पैसा इनके अकाउंट में या भविष्य निधि में नहीं दिया जाएगा। क्या आप लोगों की कंपनी और उनके मालिक या किसी से कुछ बात हुई है? किस प्रकार को लेकर के आवेदन दिया गया? किसी इसको लेकर के आवेदन सभी को दिया गया है, नगर निगम कमिश्नर को भी दिया गया है, बीसीएलएल में भी दिया गया है, कंपनी के ऑपरेटर अतुल जी उनको भी दिया गया है और इससे पहले भी कलेक्टर साहब को भी दिया गया था, श्रम आयोग में भी दिया गया है, इंदौर हेड ऑफिस कमिश्नर को भी दिया है। सभी जगह आवेदन दे चुके हैं, आंदोलन 3-4 बार कर चुके हैं, लेकिन इस बात पे कोई कंपनी ना बीसीएलएल कोई एक्शन नहीं ले रही है। इसी वजह से सभी अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पे हैं। और आज सुबह मेरी कंपनी के ऑपरेटर साहब से बात हुई थी अतुल जी से, तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि उन्हें 8 करोड़ 80 लाख रुपए बीसीएलएल से लेना है। यदि अगर वो बीसीएलएल पैसा दे देती है तो हम आपके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। करीब कितने लोग होंगे जिनका पैसा रुका हुआ है आपके साथ? 400 साढ़े 400 कर्मचारी हैं, 150 बसें रेड बस जो इस डिपो से संचालन करती हैं। तो सभी का पीएफ का राशि रुका हुआ है? सभी का रुका हुआ है। ठीक है, आश्वासन दे देते हैं बस। देखिए, जिस दिन से ये लाल बस, सिटी बस जो इंट्रोड्यूस की गई थी मध्य प्रदेश में नगर निगम की तरफ से, भोपाल में भी और आप इंदौर में भी आप देखें, उस दिन से ये बसें सिर्फ लापरवाही का अड्डा रही हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा रही हैं। प्रोविडेंट फंड जमा ना करना ये बताता है कि किस हद की लापरवाही हुई है और किस हद तक ये भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब जो कर्मचारियों से आप काम ले रहे हो, अगर आप उनका पीएफ जमा नहीं कर रहे हो, जो कि उम्मीद से नौकरी करते हैं, क्योंकि वो तनख्वाह कटवाते हैं, उतना ही परसेंट 12.5% पीएफ आपको ही मिलाना पड़ता है, 12.5% उनकी तनख्वाह से कटता है। अगर आप नहीं मिला रहे हो, ये उनके साथ धोखा भी है और ये भ्रष्टाचार भी है। और जहाँ तक ये बसों की आप बात करें, देखिए सरकार ने बसें खरीद के एक प्राइवेट ऑपरेटर को चलाने के लिए दे दी कंपनी को, जिसके कारण से ना तो इन बसों का ढंग से रख रखाव हुआ, और आप एक बात और देखें कि निरंतर इन बसों से एक्सीडेंट होते रहे, वो भी मेंटेनेंस के अभाव में। कई सारी दुर्घटना हुई हैं, कभी बसों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, कभी बसों में लाइट नहीं रहती है, कभी बस फेल हो जाती है। तो इस चक्कर में आप देखिए यात्रियों को भी परेशानी हुई, इसके अलावा कई मौतें भी हुई हैं। तो ये बताता है कि इन बसों के संचालन में कभी भी सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं रही। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। नर्सिंग घोटाले के 2 आरोपियों को जबलपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सीहोर जिले में एफआईआर हुई थी। गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरि सिंह और स्टाफ नर्स नेहा सोनी और अन्य पर एफआईआर हुई थी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है, जिसमें मध्य प्रदेश के एक नर्सिंग कॉलेज के, सीहोर जिले के नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण करने वाले डॉक्टर हरि सिंह और नेहा सोनी का नाम शामिल है, जिनको हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है, जिन्होंने फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी रिपोर्ट तैयार करके कई नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। हमारी शिकायतकर्ता और जो आपत्तिकर्ता है उनसे चर्चा हुई है, उन्होंने
उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को लेकर हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, उनकी जमानत याचिका खारिज करवाएंगे और उनकी सेवा समाप्ति के लिए भी मांग करेंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। पन्ना देश और दुनिया में हीरा उगलने के लिए विश्वविख्यात है। हीरे उगलने वाली पन्ना की धरती, जहां पर अवैध रूप से खनिज माफिया, हीरा माफियाओं द्वारा भारी पैमाने पर हीरे का अवैध उत्खनन बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर किया जा रहा है, जिस पर एसडीएम पन्ना संजय कुमार नागवंशी के नेतृत्व में पुलिस एवं राजस्व की टीम के द्वारा सरकोहा हार में छापामार कार्यवाही की गई। लेकिन हीरा विभाग के अधिकारी को एसी में रहने की आदत हो गई है। वे अवैध खनन हीरा खदान का हो या रेत या पत्थर खदान का हो या मुरूम खदान हो, जो बेखौफ जिले में धड़ल्ले से चल रहा, रोकथाम करने में लापरवाही कर रहे हैं। पन्ना कलेक्टर मुख्यदर्शक बने खनिज अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। वहीं पन्ना एसडीएम पुलिस ने सरकोहा में हीरे की खदान खोदते पोकलैंड मशीन एवं एलएनटी जब्त की। मौके पर 3 मशीनों को जब्त किया गया है। क्या कार्रवाई की? ऐसी सूचना मिली थी कि जेसीबी मशीन के माध्यम से, एलएनटी पोकलैंड मशीन के माध्यम से काफ़ी गहरी खुदाई की जा रही है, अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो देर रात राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सरकोहा पहुंचकर जांच की, तो पाया गया कि वहां पे 3 बड़ी एलएनटी पोकलैंड मशीनें जो हैं उत्खनन कार्य कर रही हैं। उनके चालकों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे यहाँ से हीरा की खोज के लिए जो मिट्टी निकाली जाती है उसका उत्खनन कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा प्राथमिक रूप से पाया गया कि ये उत्खनन जो है ये अवैध उत्खनन तक के अंतर्गत है। तो वाहन चालकों को रोकते हुए अवैध उत्खनन रुकवाया गया। इसी दौरान उन जेसीबी पोकलैंड मशीनों के मालिक भी उपस्थित हुए। कौन थे मालिक? एक जेसीबी मशीन पीले रंग की है जिसके मालिक ठाकुर प्रसाद यादव जी हैं। एक हुंडई कंपनी की बड़ी एलएनटी पोकलैंड मशीन जिनके मालिक भूपेंद्र सिंह जी हैं। एक और हुंडई की मशीन अन्य स्पॉट पे पाई गई थी जिसके मालिक गीत गंगा पिता गोविंद चंद सिकदर बड़गड़ी खुर्द के रहने वाले हैं। इन तीनों मशीनों को अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर जब्त किया गया है और जांच कार्यवाही जारी है। सर, पन्ना जिले में हीरा खदानें संचालित हो रही हैं, बिरजपुर हो या रामखिरिया हो, लेकिन यहाँ भी मशीनों से काम हो रहा है, सरकोहा जैसी। इनमें आपके द्वारा जानकारी पाते हुए कार्रवाई की जाती है, तो क्या इनके कोई मापदंड है क्या, कुछ ऐसा? बिल्कुल, शासन के हर चीज़ों के लिए, हर गतिविधि के लिए मापदंड निर्धारित हैं। हीरा उत्खनन के लिए या निजी भूमि स्वामियों की ज़मीन के लिए जो पट्टे जारी किए जाते हैं उसके भी मापदंड निर्धारित हैं। ये पट्टे हमारे यहाँ से जारी नहीं होते हैं, ये हीरा कार्यालय जो है वहाँ से जारी होते हैं। और मैंने उनसे जो हैं अभी लेटेस्ट निर्देश हैं वो भी बुलवाए हैं। बाकी जो पट्टा जारी करने की या खनिज हीरा उत्खनन से संबंधित विस्तृत जानकारियाँ हैं वो आपको माइनिंग ऑफिसर हीरा अधिकारी पन्ना द्वारा दी जा सकती है। आगे इसमें और क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे हम अभी जांच करा रहे हैं कि जहां पर ये उत्खनन हो रहा था, चूँकि वहां पे 2-3 किस्म की ज़मीनें लगी, राजस्व की ज़मीन भी है, कुछ दूरी पर रेलवे की भी लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई है और कुछ दूरी पर फॉरेस्ट की ज़मीनें भी हैं। तो जहां जहां मशीनों को उत्खनन करते पाया गया है उनका चिन्हांकन कराया जाएगा। क्या ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं? बिल्कुल, ऐसी पहले भी होती रही हैं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में या सूचना संज्ञान में आने पर, और आगे भी ऐसी कार्यवाहियाँ जारी रहेंगी ताकि अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सर, पूर्व में कुछ बड़े हीरे भी निकले हैं, इस कारणवश भी मशीनों से काम करवाए, जो लेबर से काम करवाया जा रहा था मशीनों से काम करवाए, कुछ बड़े हीरे निकले हैं वहाँ। मैं अभी इस ज़िले में नया आया हूँ, इस संबंध में कोई जानकारी जो है वो आपको हीरा अधिकारी या माइनिंग ऑफिसर के कार्यालय से उपलब्ध हो सकती है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शिवपुरी गुना 4 लेन हाईवे पर बांसखेड़ी गांव के पास बीती रात पुलिस को सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शत-विशत शव पड़ा हुआ मिला है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मृतक की शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यक्ति की मौत किसी सड़क हादसे में हुई है या उसकी हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया। मामले में जानकारी देते हुए देहात थाना प्रभारी टीआई जितेंद्र मावई ने क्या बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पेट्रोल पंप के पास नायरा पेट्रोल पंप का अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, कुछ उसका मामला था। ये रात्रि के समय पे हमारे गश्त में जो गाड़ी रहती है उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, तो जिस पर से हमारे एएसआई वहाँ पर पहुँचे थे। तो वहाँ पहुँच के देखा तो एक व्यक्ति रोड पे घायल अवस्था में था, घायल के मृत अवस्था में था। फिर उसको उसकी पहचान नहीं हो पाई है और उसमें मर कायम कर दी है। आगे उसकी जैसी शिनाख्त की होगी उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। तक कि पॉकेट में कुछ मिला नहीं, जैसे हाँ अभी ऐसा कुछ नहीं मिल पाया उसकी पॉकेट। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। भोपाल ब्यावरा हाईवे पर हुई दुर्घटना, स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद ट्रक से टकराई बाइक, मासूम बच्ची सहित 2 की मौत, महिला सहित 4 घायल। बता दें कि भोपाल ब्यावर हाईवे पर शनिवार को एक स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। वह एम्बुलेंस से श्यामपुर अस्पताल ले जाया गया। घायल महिला और बच्ची बाइक पर सवार थे। बाइक सवार ब्यावर की ओर से भोपाल जा रहे थे। NHI हाईवे 46 पर बाबा रामदेव जी मंदिर के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर बैठे युवक और बच्ची महिला साइड में जा गिरे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।